हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था 1 से 49 तक के क्वेश्चन को हम लोगों को कवर कर लिया है। इस चैप्टर का नाम है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजाति एवं मजदूर किसान का आंदोलन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 50 है, मिलान करना है विद्रोह और क्षेत्र से। तो मोपला विद्रोह हुआ था, ये हुआ था केरल में। ठीक है, पावना विद्रोह, तो ये विद्रोह हुआ था बंगाल में, बी का 3 हो जाएगा। एका आंदोलन, ये आंदोलन हुआ था अवध में। और बिरसा मुंडा विद्रोह, ये हुआ था बिहार में। तो इस तरह से हम लोग का मिल जाएगा ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, बी आर अम्बेडकर ने किन संस्थाओं की स्थापना की। तो बी आर अम्बेडकर ने पॉइंट ए में है दलित वर्ग कल्याण संस्थान, बहिष्कृत हितकारी सभा 1924 का स्थापना की, सही है। पॉइंट 2 में है अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 की स्थापना की, ये भी सही है। पॉइंट 3 में है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 की स्थापना की, ये भी सही है। और पॉइंट 4 में अनुसूचित जनजातीय संघ जो 1942 में स्थापना की, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 है, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की। तो भील सेवा में मंडल 1922 की स्थापना ये किए थे अमृत लाल विट्ठल दास ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ये पारित हुआ है 1955 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। तो आधुनिक युग का मनु ये कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 55 है, महाराष्ट्र के एक महार परिवार के संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था, जहाँ उनके पिताजी रामजी मलोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो उनका जन्म हुआ था माहू छावनी मध्य प्रदेश में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग किया था। तो ये सहयोग किया था बड़ौदा के महाराज ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में क्या सही है। तो पॉइंट ए में है अम्बेडकर ने मूक नायक व ब्रहीकृत भारत का संपादक किया। तो ये तो सही है। उन्होंने कुओं व तालाबों में अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में महार बाबरी सत्याग्रह चलाया, ये भी सही। उन्होंने महार वतन प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया, ये भी सही। उन्होंने पर्वती मंदिर सत्याग्रह 1928 कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाएं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच हुआ था। तो ये हुआ था महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है। तो बी आर अम्बेडकर के संबंध में पॉइंट ए में है मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 का मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर शामिल थे, ये राइट है। पॉइंट 2 में है अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनीतिक परिपक्वता का अभाव है, ये भी सही हो जाएगा। पॉइंट 3 है, अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने के पर त्याग पत्र दे दिया, तो ये भी सही है। पॉइंट 4 में है अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म दीक्षित हुए थे, ये भी सही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन नहीं था। केरल का वायकोम सत्याग्रह, तो ये तो मंदिर प्रवेश आंदोलन था। गुजरात का बारदोली सत्याग्रह ये नहीं था, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी दो है महाराष्ट्र का कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1988 और केरल का गुरु वायुर सत्याग्रह, ये सब मंदिर से रिलेटेड है। सिर्फ बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। तो क्वेश्चन नंबर 61 पे मिलान करना है, इसमें मिलान करना है जनजाति और विद्रोह नेता से। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर जो हुआ था 1820 से 1827 तक, इसका नेता था बुद्धू भगत। और रामोसी विद्रोह जो 1822 से 1829 तक हुआ था, इसका नेता था चित्तर सिंह। और भूमिज विद्रोह यानी मान भूमि 1832 से 33, इसका नेता था गंगा नारायण। और संथाल विद्रोह राजमहल, इसका 1855 से 56, इसका नेता था सिद्धू व कान्हू। तो इसका राइट आंसर ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 है, संथाल विद्रोह 1855 से 56 का विद्रोह नेता है। तो ये विद्रोह नेता है सिंधु व कान्हू, जो दोनों भाई थे। तो ए का 1 हो जाएगा। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, तो इसका नेता थे बिरसा मुंडा। तो बी का 2 हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन 1914 से 15, इसका नेता थे जन्ना भगत व अन्य। तो सी का 3 हो जाएगा। और डी का है रामपा विद्रोह 1922 से 24, इसका नेता था अल्लूरी सीताराम राजू। तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, जनजातीय विद्रोह का नेता। तो जनजातीय विद्रोह पॉइंट ए में है अहोम विद्रोह। तो अहोम विद्रोह के नेता थे गोमधर कुंवर। खासी विद्रोह जो हुआ था 1829 से 33 तक, तो इसका नेता थे तिरुत सिंह। काचा नांगा विद्रोह जो हुआ था 1882 में, तो इसका नेता थे शंभुदेन। और जेली यांग सांग आंदोलन 1932 में हुआ था, इसके नेता थे जदो नांग व रानी गौडी नलियू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी का 4। तो इस तरह से हम लोग का ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 है, जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर का नेतृत्व करने वाले गोडी नालियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी थी? तो ये दिए थे जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 65 में है, बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया? तो ये बनाया था सन्यासी विद्रोह के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, कृषक किसान विद्रोह और विद्रोह का नेता। तो मिलान करना है। तो फकीर विद्रोह ये चला था 1776 से 77 में, तो इसका नेता थे मंजू शाह व चिराग अली शाह। ए का 1 हो जाएगा। बी का हो जाएगा रंगपुर विद्रोह 1783 से चला था, तो इसका नेता थे नसरुद्दीन व धीरज नारायण। तो बी का 2 हो जाएगा। सी का है पालगीरों का विद्रोह 1801 से 1856 तक, तो इसका नेता थे वीर पंडित कट्टावामान। तो सी का 3 हो जाएगा। और पागलपंथी विद्रोह, इसका नेता थे टीपू, जो चला था 1825 से 33 तक, इसका नेता थे टीपू। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे। इसमें भी मिलान करना है। तो इसमें मिलान करना है कृषक किसान विद्रोह और विद्रोह का नेता। तो नील आंदोलन जो चला था 1859 से 60 तक, तो इसका नेता थे दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास। दूसरा है कूका आंदोलन, ये चला था 1872 से 90 तक, तो इसका नेता थे बाबा राम सिंह कूका। तीसरा है पावना विद्रोह जो चला था 1873 से 76 तक, इसके नेता थे ईशान चंद्र राय व शंभूपाल। चौथा है टाना भगत आंदोलन 1914 से 16, तो इसका नेता है जन्ना भगत।
ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, 1836 से 40 के दौरान मालाबार में जन्मी के विरुद्ध मोपिल्लाओ यानी मुस्लिम किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सैयद अली व उसका पुत्र फजल अली ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, दक्कन के दंगे यानी दक्कन का उपद्रव, जो कि साहूकारों के शोषण के विरुद्ध किसानों के असंतोष की अभिव्यक्ति थे, कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, 1875 में। क्वेश्चन नंबर 70 है, महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फाफरे का विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1879 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था? तो अहिंसक विद्रोह था ये टाना भगत आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण नील सत्याग्रह 1917 था? तो ये चलाया गया सत्याग्रह था नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण किसने किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1918 ईस्वी में गुजरात के खेरा सत्याग्रह से संबंध नेता हैं? तो खेरा सत्याग्रह से संबंधित नेता है महात्मा गांधी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है और इंदुलाल याज्ञिक भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सूची 1 में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन ये हुआ था 1918 में। प्रतापगढ़ जिले अवध किसान सभा का गठन ये हुआ था 1920 में। प्रतापगढ़ जिले के नाई धोबी बंद आंदोलन ये हुआ था 2021 में। और हरदोई बहराइच सीतापुर जिले में एका आंदोलन ये हुआ था 21-22 में, 1921-1922 में। तो डी का 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 पे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था, इससे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन आंदोलन कृषि जन्य असंतोष से आरंभ हुआ और असहयोग खिलाफत आंदोलन के आकस्मिक स्थगन के प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक राजनीतिक रूप धारण कर लिया? तो ये हुआ था मोपला आंदोलन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, वर्ष 1921 में केरल के मालवाड़ क्षेत्र में आरंभ हुए मोपला आंदोलन को समर्थन मिला? तो इसका समर्थन मिला था महात्मा गांधी का भी, शौकत अली का भी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 79, मोपला विद्रोह का नेता था? तो मोपला विद्रोह का नेता था मुस्लियार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, कृषक किसान आंदोलन और क्षेत्र? तो तेलंगाना आंदोलन जो 1946 से 51 तक चला था, इसका क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। पुनप्रा वायरलर आंदोलन ये चला था 1946 में, तो इसका क्षेत्र है त्रावणकोर। और सी में दिया हुआ ते भागा आंदोलन जो चला था 1946 से 47 तक, तो इसका क्षेत्र है बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? तो ये मिला था तेलंगाना के आंदोलन से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83, तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था डोंडी कुमरैया ने और
सुदरैया ने, जो भी ऑप्शन नंबर ए और बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट ए और बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, तेभागा आंदोलन जो 1946 से 47 था, तो इसका मुद्दा क्या था? तो इसका मुद्दा था जोतदारों के विरुद्ध बरगादारों यानी बटाईदारों का आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो नील आयोग का गठन हुआ था 1860 में, सही है। बंगाल टेंसी एक्ट पारित हुआ था 1885 में, ये भी सही है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 में, ये भी सही है। और अवध लगान अधिनियम पारित हुआ था 1921 में, तो ये भी सही है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस कृषक विद्रोह के नेताओं ने यह नारा दिया, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं? तो ये दिया था पावना विद्रोह में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, किस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिभागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया था? तो ये दिया था तेभागा आंदोलन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड एसोसिएशन जो 1890 में स्थापना हुआ था, किसने की थी? तो ये किया था नारायण मेघा पी लोखंडे ने, NM जोशी ने, PC जोशी ने और शशिपद बनर्जी ने। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण मेघा जी लोखंडे ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत का आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ था। तो आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ ये था मद्रास लेबर यूनियन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? तो मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किया था BP वाडिया ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसने किया था? तो ये किया था NM जोशी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 में स्थापना की? तो ये किए थे महात्मा गांधी ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सज़ा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की? तो ये किया था मुंबई के मजदूरों ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95 है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के तहत, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 96 है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? तो ये किए गए थे भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 97 में है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NM जोशी। क्वेश्चन नंबर 98 है, 1929 ईस्वी में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस में पहली बार विभाजन हुआ, उस समय एटक के अध्यक्ष थे। तो एटक के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत के मजदूर आंदोलन से संबंध नेता थे। तो ये नेता थे NM जोशी, MN राय, NM लोखंडे और BP वीडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चूँकि चारों मजदूर आंदोलन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी का चरण का समय था 1926 से 1939, जो कि ऑप्शन बी में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, बिरसा मुंडा के कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ, तो राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन 102 है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा ये सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 103 है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त घटनाओं का सबसे पहली घटना से प्रारंभ करते हुए सही कालानुक्रम है? तो सन्यासी और फकीर विकल्प, ये संथाल विप्लव, नील विद्रोह और बिरसा मुंडा विप्लव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पॉइंट ए में दिया हुआ, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया नहीं, ये तो गलत है। पॉइंट 2 में है, N.M. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रणी थे, ये सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट 2, जो कि बी में दिया हुआ, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो ये कारण था, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत में 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व को साझा करना मुहैया किया? तो ये किया गया था भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो 106 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्था का संपूर्ण विदारण थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 106 का, सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 107 पे। तो क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत में निम्न राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो ये रहा है वीवी गिरी के, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दिया गया था बारदोली सत्याग्रह के दौरान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिनी कोह यानी पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? तो ये किया गया था संथाल समुदाय को बसाने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह का से, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर का क्वेश्चन आज यहीं तक कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।